तो बताना यह है कि कार्तिक का जो नियम है वो सबको करना चाहिए। कुछ चीज होती है ऐच्छिक कि करनी है या ना करिए, पर दो नियम वैष्णवों के लिए व्रतों में, एकादशी व्रत अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। एकादशी व्रत में हाँ ना नहीं चलेगी, हाँ ही है, उसमें करना ही है एकादशी व्रत। और दूसरा, वैष्णवों के लिए कार्तिक भी अनिवार्य है। कार्तिक का नियम, उसमें जो भी नियम ले अभी चर्चा कर देंगे। तो कार्तिक का नियम अवश्य प्रत्येक मानव मात्र को, वैष्णव मात्र को ग्रहण करना चाहिए। बोले कब से है कार्तिक प्रारंभ? तो इस साल 14 अक्टूबर से नियम सेवा प्रारंभ है। आप कहेंगे पूर्णिमा तो महाराज शरद पूर्णिमा 17 की है, तो कार्तिक तो 18 से है, तो आप क्यों कह रहे हैं 14 अक्टूबर से? तो इसीलिए वैष्णव होने की जरूरत है। वैष्णवों में 5 दिन पहले से नियम सेवा मानते हैं। एक है कार्तिक, दूसरे हैं दामोदर मास। वैष्णवों में कार्तिक को दामोदर मास बोलते हैं। दामोदर मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस महीने में भक्तों ने भगवान को बांधा है। किस किस ने बांधा है जानते हैं? सबसे पहले यशोदा जी ने ठाकुर जी को उखल से बांधा है, और फिर तो मानो सबको सर्टिफिकेट मिल गया बांधने का। फिर तो जिस गोपी के घर में भगवान जावे वही बांध दे भगवान। यशोदा जी ने ऐसा प्रारंभ किया, सब ब्रज भक्तों ने बांधा, लेकिन सबके बंधन से ठाकुर जी खुल गए। यशोदा जी देवी नंद बाबा खोल दिए, और गोपिका बांधने चली तो उन्हीं को बांध दिया। ऐसी कितनी कथाएं हैं। लेकिन आखिर में बांधा राधा रानी ने। जो कार्तिक की पूर्णिमा है और कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएंगी, उत्थान एकादशी, उस दिन ललिता जी ने गठजोड़ा कर दिया श्यामा श्याम का, और राधा रानी ने अपनी मेखला से ही ठाकुर जी को, मेखला माने करधनी से ही बांध दिया। तो ये जो महीना है ये ठाकुर जी को बांधने का महीना है। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो दामोदर माने जिस भगवान के पेट पर रस्सी बांधी गई हो वो दामोदर। और ये दामोदर लीला, दाम बंधन लीला जिस महीने में हुई हो उसका नाम है दामोदर मास। तो आप कहेंगे 5 दिन पहले से क्यों शुरू हो गया? तो 14 अक्टूबर को जो एकादशी है 2024 सोमवार है उस दिन। ऐसे 13 को भी समाज में अनेक लोग बताएंगे, पर वैष्णवों की 14 अक्टूबर में, क्योंकि वैष्णव लोग द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी प्रधान व्रत करना है। तो अब जो एकादशी आएंगी उनका क्या नाम है? उनका नाम है पापांकुशा एकादशी। ठीक, व्रत द्वादशी में है 14 अक्टूबर को, सोमवार को, 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को। तो उस दिन से नियम सेवा प्रारंभ होगी। उस दिन से क्यों होगी? क्योंकि जसोदा जी ने लाला को उसी दिन बांधा, मैया ने उसी दिन बांधा है, तो इसलिए उसी दिन से नियम सेवा प्रारंभ की जाए। और ठाकुर जी ने भी एक नियम ले लियो। बोले क्या उसी दिन मटकी फोड़ी? ठाकुर जी ने नियम ले लियो, आज से नियम सेवा शुरू हो गई, रोज मटकी फोड़ूंगा काऊ गोपी। तो भगवान ने पूरे महीना मटकी फोड़ी है। अब वो मटकी क्या है? जीव के कर्म की मटकी कोई ठाकुर फोड़ रहा है, सबकी मटकी तो फोड़ रहा है। न तो जीव तो अपने सिर के ऊपर बोझा लिए डोल रहा। तो ठाकुर जी ने कर्म की मटकी फोड़ दी है जीव की, और उसके कर्म रूपी माखन को भगवान खुद ही खा गए, मुक्त कर दिया उसको, कर्म से, बंधन से मुक्त कर दिया। तो ठाकुर जी कहे मेरी नियम सेवा प्रारंभ हो गई। तो नियम सेवा प्रारंभ हुई पापांकुशा एकादशी से। उस दिन यशोदा जी की मटकी भगवान ने फोड़ी और मैया ने बांधा। इसलिए वैष्णवों की भी नियम सेवा 5 दिन पहले से, और कार्तिक में 5 दिन पहले पूर्ण भी है।
तो जो नियम सेवा है वो कब से कब तक है, ऐसे आगे तक भी कर सकते हैं, पर जो नियम सेवा है वैष्णवों की वो 14 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी द्वादशी व्रत से लेकर के 12 नवंबर देव उत्थान एकादशी तक, उत्थापन एकादशी तक है। तो जो नियम सेवा होती है वो एकादशी से एकादशी होती है। 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल एकादशी और 12 नवंबर 2024 को देव उत्थान एकादशी, जिस दिन तुलसी विवाह होता है। वृंदावन में हम लोग तुलसी विवाह उत्सव खूब आनंद पूर्वक मनाएंगे, वैष्णवों ने मनोरथ किया। तो उस दिन क्यों पूर्ण है नियम सेवा? चूंकि उस दिन राधा माधव बंधे हैं। तुलसी शालिग्राम जी का गठजोड़ हुआ है और भांडीर वन में राधा माधव का गठजोड़ हुआ है, राधा माधव का गठजोड़ हुआ है। और सवरे बंधन तो ठाकुर जी खोल खोल भाग गए, क्योंकि और भक्तों में इतना तो प्रण नहीं है, पर राधा रानी से जो बंधे तो नहीं भाग पाए। तो मंदिर मंदिर में गोपी कृष्ण का विग्रह है क्या? ग्वाल कृष्ण का है, यशोदा कृष्ण का भी हो सकता है, लेकिन यशोदा कृष्ण के भी कितने विग्रह खबर नहीं, पर मंदिर मंदिर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। राधा रानी ने जैसा बांधा है कान्हा को, ऐसा फिर बंध ही गए ठाकुर, खुल नहीं पाए, कभी अपने को खोल ही नहीं पाए। तो हम लोगों की जो नियम सेवा है वो कहां से प्रारंभ होए? वो पापांकुशा एकादशी से और देव उत्थान एकादशी तक होती है। तो इस बार जो नियम सेवा है कार्तिक मास की दामोदर सेवा, वह 14 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक रहेगी। और कोई कहे कार्तिक कब से कब तक है, तो कार्तिक है 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक मास, पर नियम सेवा 14 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। तो 12 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक तो 4 दिन बचे हैं, 4-5 दिन, कभी 4 दिन बचते हैं, कभी 5 दिन बचते हैं। इस बार 12, 13, 14, 15, इस बार 4 ही दिन रह गए। इसमें क्या होता है, इसको भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। जो पूरे महीने का नियम नहीं कर पावे वो 5 दिन, इस बार तो 4 ही दिन है और कम हो गए, तो 4 दिन का नियम कर ले कार्तिक का, तो संपूर्ण कार्तिक का ही लाभ उसको प्राप्त होता है। माने देव उत्थान एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। तो 30 दिन का नियम ले या 35 दिन का ले, बिल्कुल नहीं हो सके तो 5 दिन का ले, पर नियम सेवा करनी सबको चाहिए। तो करना क्या होता है, नियम सेवा में कार्तिक दामोदर मास के नियम में मुख्य 9 बातें हैं। इन 9 बात का पालन करना चाहिए। पहला जो नियम है वो है स्नान का। ठाकुर सेवा बाद में, तुलसी सेवा बाद में, पहले अपनी सेवा। पहला जो नियम है, नहाते कितने बजे हैं, तो नहाना है सूर्य उदय से पूर्व, ये पहला नियम है। शुद्ध नियम तो यह है कि तारों की छांव में नहा लें, 4 बजे नहा लें। इतना नहीं हो पाए तो सूर्य उदय से पहले कम से कम नहा लें। तो पहला नियम है कि अपने को सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना है ये। फिर दूसरा नियम क्या है, स्नान करने के बाद में तिलक धारण करना है। ब्रजरज से 12 अंगों पर तिलक धारण करें ब्रजरज से। अपने वैष्णव तो करते ही हैं, अपने यहाँ जो वैष्णव उपयोगी पाठ ग्रंथ है तो उसमें सब कुछ लिखा है। वो ग्रंथ बहुत काम आता है कार्तिक मास में, क्योंकि दामोदर अष्टक उसमें, गोपी गीत उसमें, नारायण कवच उसमें, गजेंद्र मोक्ष उसमें, कृपा कटाक्ष उसमें, मंगला उसमें, तिलक आदि के नियम उसमें। तो बहुत सबके पास वो ग्रंथ है, न हो तो ले लीजिएगा। तो वैष्णव उपयोगी पाठ में भी द्वादश तिलक कहां कहां लगाने हैं उसका वर्णन है। मंत्र सहित धारण करे, 12 अंगों पर लगते हैं। मस्तक पर तिलक, कंठ पर तिलक, हृदय पर तिलक, नाभि पर तिलक,
कांधे पर तिलक, भुजा पर तिलक, इधर कांधे पर तिलक, भुजा पर तिलक, दाहिने पेट पर इधर तिलक, बाएं पेट पर इधर तिलक, कमर पर तिलक, पीठ पर तिलक। बोले कमर पे तो हाथ ही जाएगा, तो केवल रज लेकर ऐसे लगा ली, उसको तिलक कहेंगे। ऐसे पीठ पर भी पीछे लगा, जहां पूरी आकृति बना सकते हैं वहां पूरी आकृति। इतना भी ना हो सके तो माथे पर तिलक कर लिया, बाकी 12 अंगों पर रज को स्पर्श कर लिया। तो कार्तिक मास का पहला नियम है वैष्णवों का सूर्योदय से पूर्व स्नान, दूसरा है तिलक धारण। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है गुरु सेवा। जो गुरु शरणागत हैं, सबके मंदिर में गुरुदेव का स्वरूप होना चाहिए। पहले गुरुदेव की सेवा करनी होगी मंगला से पहले। क्यों करनी होगी? उसकी भावना यह है कि अब हम ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, तुलसी जी की सेवा में जाएंगे, तो सेवा तो मेरे गुरुदेव करेंगे, मैं तो सहायता करूंगी, सेवा तो वही करेंगे। मंदिर में गुरु लोगों को विराजमान करने का उद्देश्य भी क्या है? गुरु लोगों को मंदिर में विराजमान करे तो सेवा में अपने से जो भूल हो जाए, जो अपराध हो जाए, गुरुदेव के विराजमान होने से वे सब अपराध क्षमा हो जाए। तो कैसे गुरुदेव की सेवा करे? गुरुदेव का, गुरु परंपरा का जो चित्रपट है, पहले उनको स्नान करावे। बोले चित्रपट को कैसे स्नान कराया जाएगा? बोले सामने एक पात्र रख दे और 5 बार उसमें 5 आचमनी जल छोड़ दे। 5 आचमनी जल कैसे? चरण धुलाने के लिए जल, हाथ धुलाने के लिए जल, स्नान कराने के लिए जल, आचमन कराने के लिए जल, और सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि, सर्वांग स्नान कराना। 5 बार कटोरी में जल छोड़ दिया, 5 बार आचमन से। उसके बाद गीला वस्त्र लेकर के गुरुदेव के स्वरूप का पहुंच दे। स्नान हो गया गुरुदेव का, पहले उनका होगा। फिर उसके बाद में गुरुदेव को ब्रज रस से तिलक कर दे, और चरणों में यदि चढ़ाने हैं तो अमनिया पुष्प, अनिवेदित पुष्प चढ़ाए। और माला पहनानी है तो पहले दिन की ठाकुर जी की प्रसादी कोई माला है तो वो गुरुदेव को पहना दे, उनका पूजन कर दे। तो पहला अपना स्नान, दूसरा तिलक धारण, तीसरा गुरु सेवा। गुरुदेव का उत्थापन, गुरुदेव की सेवा करने के बाद अब जो चौथा काम है वो क्या है? अब ठाकुर जी की मंगला करे। ये कार्तिक की विशेष सेवा है मंगला। मंगला में इतनी भीड़ होती है वृंदावन में कि मंदिरों में सवेरे ही 4 बजे घुसने की जगह नहीं बचती। गोविंद देव जी की पूरे वर्ष मंगला नहीं होती है, पर इस 1 महीना में मंगला होती है। तो सवेरे अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की मंगला करे। मंगला किसको कहते हैं? मंगला इसको कहेंगे कि सूर्य उदय से पूर्व ठाकुर जी को उठावे और उठा करके आचमन करवा करके, अभी स्नान श्रृंगार नहीं किया, सेवा बाद में, ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ, अभी उठा करके आचमन करवा करके कुछ भोग धर दे। बोले सवेरे महाराज 5 बजे क्या भोग धरे? अरे दूध तो है, मेवा मिश्री तो है, लड्डू मठरी बना लो। वो 2 लड्डू मठरी धर दिए, दूध धर दिया साथ में, और आरती कर दी। इस सेवा को क्या कहें? मंगला। सूर्योदय से पूर्व ठाकुर जी को उठा दे। अब उठाने की भावना कैसे है? तो अभी कहा कि ग्रंथ काम आवेगा। तो ग्रंथ में जो मंगला का पद लिखा है, सखियन दो जाय जगाए, पौड़ रहे दो सुखद सेज पे नैन अति अलसाए। भैरव राग में इस पद को गावे। अपने जितनी बार गाएं भैरवी राग में गाएं। को कहे महाराज हमें भैरव भैरवी ना आवे तो जैसे आता वैसा गा, नहीं तो पढ़ ही दे और ये माने कि यही भैरव है। जिस वस्तु का भाव हो, कर्म कांड में भी ये है, चावल चढ़ाते रहो उसकी जगह पर, मानो वही वस्तु है। कमल चढ़ाना है आपको, कमल नहीं है गेंदा, तो गेंदा ही हाथ में लेकर कहिए ये कमल है प्रभु, लो आपके चरण में कमल चढ़ाया। अक्षत लेके चढ़ाया है, अक्षत पे कमल मान के चढ़ाया, तो यही माना जाएगा कि क्योंकि देव भावग्राही है। तो सवेरे ठाकुर जी की मंगला सेवा कैसे करे? पहले ठाकुर जी को उठावे,
गुरु सेवा कर दी, तीसरा चरण। अब चौथा चरण मंगला। ठाकुर जी पौड़ रहे हैं, एकदम से नहीं पर्दा हटा दे ठाकुर जी। अब कहे गुरु जी विराजमान है, तो गुरु जी को कोने पे ऐसे विराजमान करे मंदिर में कि पहले थोड़ा पर्दा हटा के केवल गुरुदेव की सेवा कर दी, ठाकुर जी नहीं उठाए। गुरु सेवा करने के बाद ठाकुर जी उठाए जाएंगे। क्या करें? तो थोड़ी देर नाम पुकारे, नाम करे। ऐसे ताली बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, तो ताली घंटी बजावे वो ठीक है, पर उससे अच्छा है नाम पुकारे। हम सो रहे हों तो कोई आके दरवाजा पीटे, अच्छा लगता है क्या? हम सो रहे हो, कोई आके बैल बजावे, अच्छा लगता है क्या? और कोई सो रहा हो, उसका नाम पुकारिए धीरे धीरे, तब उसको जोर नहीं पड़ेगा। तो जुगल किशोर का नाम पुकारिए, अपने ठाकुर जी का नाम पुकारिए। राधे गोविंद गोविंद मेरे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधा दामोदर दामोदर राधे, राधा दामोदर दामोदर राधे, राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे, निताई गौरांग गौरांग राधे, निताई गौरांग गौरांग राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे। तो सवेरे कम समय होगा तो 2 4 5 बार तो करे ना कम से कम। जैसे छोटे लाला को मैया उठावे, ऐसे सेवा बाल बच्चा। छोटा लाला लेटा हो तो क्या माँ ऐसे उठा देती है झटका से? नहीं नहीं, बच्चे के सिर पे हाथ फेरे, बच्चे को उठा, ऐसे प्रेम से, सब काम प्रेम से। तो कुछ देर 2 4 बार नाम पुकारे, फिर ताली भी बजा दे, पर्दा हटावे, फिर ठाकुर जी को अगर लिटाते हैं रात्रि में तो उनकी चरण सेवा करे, तलुआ सहलावे भगवान का, चरण सेवा करे, फिर प्रभु को बिठा दे। युगल सरकार है तो, गोपाल जी है तो चितपट सेवा हो। अगर लिटाते नहीं है ठाकुर जी को तो रात को कुछ तो उड़ाते होंगे, तो उस वस्त्र को हटा दे। और ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, और सबसे पहला काम क्या होएगा? सुबोधिनी दासी जी ठाकुर जी को उठाया है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रणाम, सबसे पहले चरण स्पर्श। सवेरे माता पिता को देखे प्रणाम करें, गुरु लोगों को देखे प्रणाम करें, तो लेटे प्रणाम नहीं करें किसी को। ठाकुर जी को बिठाए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले चरण छू, दाहिने हाथ से दायां चरण छूइए, बाएं हाथ से बायां चरण छूइए। सबके छूइए, ठाकुर जी के छूइए, राधा रानी के छूइए, महाप्रभु के छूइए, नित्यानंद प्रभु के छूइए। जो ठाकुर विराजमान है, गोपाल जी हैं, चरण छूइए। चरण स्पर्श हो गया। अब हाथ धो करके ठाकुर जी को आचमन कराइए। उठे हैं ना, आचमन कैसे हो? घर में मंदिर में झाड़ी होए, टोंटी वाला सागर जिसको कहते हैं, पीक दान हो, पीक दान को उल्टे हाथ में रखेंगे, 3 बार जल छोड़ेंगे, इसको कहते हैं आचमन करवाना। तो आचमन करवावे ठाकुर जी को, आचमन करा के फिर आचमनी वाला पीकदान वाला हाथ धो ले, और फिर भोग धरे। ठाकुर जी को उठते ही भोग लगे, बालक को उठते ही भूख नहीं लगे क्या? सब में पहले भोग धर दो। भले मंदिर में जाइए तो पहले
माने दूध गर्म करके और थाली में बाल भोग रख के ही जाइए कि ठाकुर जी को विलंब नहीं होए, उठते ही भूख लगती है प्रभु को। तो जो भी आपको रखना है भोग छोड़ा रख दीजिए। 5 मिनट भोग लगाए ठाकुर जी, तुलसी छोड़ निवेदन कर दिया और जय राधे भोग रखा। अब भोग के बाद में फिर दोबारा आचमन कराया 3 बार, और आचमन कराने के बाद में फिर आरती कर दे, आरती कर दे। आरती अपने से भी कोई सी कर सकते हैं, और मंगला आरती अपनी लिखी है ग्रंथ में, मंगल जय श्री जुगल किशोर, मंगल जय श्री गौर किशोर, वो आरती कर दे। ये हो गई मंगला। तो पहली बिंदु क्या हुई? स्नान, अभी सुनेंगे सबसे। दूसरा तिलक धारण किए, अपने तिलक भी धारण किए और चरणामृत भी लें। सुबह उठ के चरणामृत लिया करें। तिलक स्नान करे से शरीर पवित्र हो, तिलक करे से भगवान के सेवा की योग्यता आवे, 2 बूंद चरणामृत पिए से भीतर का अंतःकरण शुद्ध हो। तो वो किया। फिर तीसरे में गुरु सेवा की, फिर चौथे में ठाकुर जी की मंगला की। आरती कर दी, प्रणाम कर लिया ठाकुर जी को। अब 4 काम हो गए ना। अब पांचवा है तुलसी जी की सेवा। अब तुलसी जी की सेवा करें। अगर छोटे गमला हैं अंदर ही ला सकते हैं तो अंदर ही ले आइए, मंदिर के सामने रख दीजिए। अगर छोटे गमले में है, बड़े हैं बाहर है, छज्जे में है, छत में है, तो फिर वहां चले जाइए। अब तुलसी जी की सेवा करनी है। तुलसी जी की सेवा कैसे हो? तुलसी जी की 9 प्रकार की सेवा। क्या करना है? सबसे पहले तुलसी जी को उत्थापन होए। अभी अंधेरा ही तो है, तुलसी जी को जगाया जाएगा। ताली बजाइए, एक थाली में सामान रख के ले जाइए। जो सेवा का सामान है, रोली चाहिए, अक्षत चाहिए, भोग चाहिए, एक दीपक चाहिए, थोड़ा कलावा चाहिए, एक जल का पात्र चाहिए, थोड़ा ये सामान चाहिए। थाली में ले गए, पूजा के लिए को जगा ताली बजा करके। फिर इसके बाद में 9 भक्ति हैं तुलसी जी की। इसके बाद में जगाया, प्रणाम किया, फिर 5 बार उनको जल दिया जाएगा। अब छोटे पौधे, सर्दियां, ज्यादा जल मत दीजिएगा, हिसाब से आचमनी ले लो, या सागर वाला लोटा रख लिया है, आचमनी रख ली, तो 5 बार जल दिया जाए। कैसे? एक आचमनी पहले जल दिया, चरण धुलाने का जल जड़ में। दूसरा हाथ धुलाने का, पादौ पाद्यम समर्पयामि, हस्तौ जलम समर्पयामि, हाथ धुलाने का जल। फिर आचमनियम जलम समर्पयामि, आचमन कराने का जल। पानीयम जलम समर्पयामि, पीने के लिए जल। और आखिर में अगर मानो सागर से जल दे रहे हैं तो हाथ लगा के पूरी तुलसी जी पे छींट दे जल, स्नान का जल। सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि। तो 5 बार जल छोड़े। ये बताने में समय लग रहा है, करने में समय नहीं लगेगा। 5 बार चरण धुलाए का जल, हाथ धुलाए का जल, आचमन कराए का जल, पीने के लिए जल और स्नान का जल। ठीक। स्नान के बाद में अब वस्त्र धारण कराओ। बोले वस्त्र कैसे धारण कराएं? तो कोई चुनरी आदि करा सकते हैं तो ठीक है ना, तो कलावा रखो, छोटा सा कलावा लेकर के रोज एक कलावे का टुकड़ा धारण करा दिया, वस्त्र हो गया। वस्त्र के बाद में फिर तिलक करिए। तिलक कहाँ हो? तुलसी जी के। तुलसी जी की जड़ में तिलक हो, जड़ में गोविंद है तुलसी जी के। तो रोली लेकर के तुलसी जी की जड़ में, जिस उंगली में अंगूठी पहनते अनामिका में, इससे तिलक कर दो। और अक्षत चढ़ा दो। एकादशी है तो अक्षत नहीं चढ़ाने, तो तिल रखिए, या रोज ही तिल रख लीजिए तो खत्म ही हो जाएगा रोज का। तो जड़ में रोली लगा दिए, चंदन लगा दिए, तिल छोड़ दिए, तिलक हो गया। अब इसके बाद में अब भोग, कटोरी में कुछ भोग, तुलसी जी को ठाकुर जी का लगाया हुआ भोग अर्पण होता है। तो या तो जो ठाकुर जी को भी भोग लगाया था आपने वही ले जाइए थाली में, पर वो गुरु लोगों को मत दिखाइएगा। गुरु लोगों को दिखा दिया तब तो तुलसी जी को अर्पण नहीं होगा, तो फिर बाद में गुरु लोग को दिखाइएगा, या अलग से और कुछ मिश्री बतासा कुछ रख लीजिए। तो वो भोग
पर ठाकुर जी को लग करके लगेगा तुलसी जी को। तो भोग अर्पण होगा। भोग अर्पण के बाद में फिर दीपदान होगा। तुलसी जी का दीपक जोड़िए, दीपक जोड़ करके फिर स्तुति करिए। कौन स्तुति करी जाए तुलसी जी की? नमो नमो तुलसी महारानी, वृंदे जी महारानी नमो नमो, नमो नारायणी नमो नमो, जाको पत्र मंजरी को मर्षि परिचरण कमल लिपटानी, धन्य भाग तुलसी पूर्ण तप किए रे, शालिग्राम की महापटना। तुलसी जी की वंदना अपने पीले ग्रंथ में लिखी है, वहां 2 वंदना लिखी है, कम से कम एक तो गाले, नमो नमो तुलसी महारानी। तो स्तुति कर ली, फिर क्या करे? फिर परिक्रमा करे तुलसी जी। कितनी परिक्रमा करे? 4 परिक्रमा करे कम से कम। पर परिक्रमा करते ये ध्यान रहे कि जैसे अंधेरा है, लाइट जल रही, तो तुलसी जी की छाया पे पांव नहीं पड़े। छाया को भी काया माना है। छाया पे गुरु लोग की छाया देख के चलते, पैर नहीं पड़े छाया पे। तो छाया पे पैर नहीं पड़े, और सूखे तुलसी जी के दल गिरे हुए हो तो पहले उनको समेट दे, तुलसी जी के दल पे पांव नहीं पड़े, ये ध्यान रखे। तो परिक्रमा करे और परिक्रमा करके प्रणाम करे। ये 9 भक्ति तुलसी जी की याद रहेंगी। उत्थापन कराए, स्नान कराए, तिलक किए, वस्त्र दिए, कलावा, भोग दिए, आरती किए, परिक्रमा किए, प्रणाम किए, स्तुति। ये 9 भक्ति तुलसी जी की, ये नवधा भक्ति है। तो ये कार्तिक के नियम बता रहे हैं। तो पहला नियम अपना स्नान हो गया। अच्छा, स्नान में भी अपने वॉशरूम में गंगा जल रख लीजिए, थोड़ा बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल लिया रोज। जमुना जल रख लीजिए, जमुना जल 2 बूंद डाल लिया। ये भी नहीं है तो स्नान करते समय गंगा जी यमुना जी को स्मरण कर ले। स्नान करते करते गंगा जी की जय हो, जमुना जी की जय हो, इतना कह दे तो गंगा जी यमुना जी स्नान हो। अपने यहाँ छूट तो बहुत है, इतने महात्माओं ने कृपा करके आज्ञा करी है। तो पहला स्नान, दूसरा तिलक, तीसरी गुरु सेवा, चौथी मंगला। अभी सबसे सुनेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, दरवाजा बाहर बंद करवा देंगे। ठाकुर जी की मंगला, और 5वीं हो गई तुलसी सेवा। ठीक, अब क्या करना है? अब आगे के नियम है। इतना काम सूर्य उदय तक कम से कम हो जाए। इसके आगे के काम पे सूरज निकल भी आए तो कोई नहीं। तुलसी सेवा कम से कम सूर्य उदय तक, सूर्य उदय होते होते तक, होने से पहले तक हो जाए। अब इसके आगे के नियम। आप कहेंगे महाराज हम 4 बजे के उठे, हमारे तो शुगर बीपी की समस्या है, हमको दवा लेनी है। तो कोई बात नहीं, पा लीजिए। अगर तुलसी जी तक निभ जाए, कुछ पाए बिना तो निभा लीजिए, और नहीं निभे तो फिर देख लीजिए। तो अब जो भोग लगाया था, अगर शरीर नहीं चलता तो पा लीजिए, कोई समस्या। अब क्या करें? अब तुलसी जी की 5वां जो नियम है कार्तिक में, दामोदर मास में तुलसी जी की सेवा। अब छठा जो नियम है वो है पाठ। प्रतिदिन पाठ करें। क्या पाठ करें? बोले दुकानों पर कार्तिक कथा की किताब मिलती हैं, माता बहनें वो पाठ कर लेती हैं, उसको प्रणाम है। लेकिन वो सब सकाम चर्चा है भैया, वैष्णवों में वो पाठ नहीं है। करे तो कोई हानि नहीं, उसमें वृंदा जलंधर की कथा लिखी हुई है, पर उसी के कई अध्याय लोगों ने बना दिए, वो कोई ऋषि मुनि के बनाए नहीं है, वो सब आधुनिक है भैया। कथा तो एक ही है वृंदा जलंधर की, उसके कितने अध्याय बना दिए। माता बहनों के हिसाब से आधा पेज की कथा लिख दी, 1 मिनट में कथा हो जाए। मैंने कथा पढ़ ली, काहे की कथा पढ़ ली? उसी कथा को किताब वाले कितने चतुर हुए, उसी के 31 अध्याय बना दिए कथा के। वो कथा ही पूरी आधा घंटे की, उसके 31 अध्याय बनाने जाने क्या जरूरत थी? हैं? हाँ, पंडित जी कार्तिक महात्म पढ़ते हैं, वो ठीक है, वो सुने, उसमें कोई हम लोग पंडित जी का काम क्यों बंद करवाएं? वो ठीक है, पंडित जी करें तो। लेकिन अपने से क्या पाठ? ये छठी भक्ति क्या है? छठी हो गई ना, गिनते रहिए। स्नान, तिलक, गुरु सेवा, मंगला, तुलसी सेवा। अब छठा है पाठ। पाठ क्या करना है? अनिवार्य बात जो बोल रहे हैं, एकदम असली घी वाली बात, दामोदर अष्टक।
प्रतिदिन दामोदर मास में दामोदर अष्टक का पाठ किया जाता है। 8 श्लोक हैं उसमें, अपने ग्रंथ में है वो वैष्णव उपयोगी पाठ में। दामोदर अष्टक, दामोदर अष्टक में क्या वर्णन है? दामोदर अष्टक में ये वर्णन है कि ठाकुर जी ऊखल से बंधे हुए हैं और उन्हीं का तो महीना है, उन्हीं की स्तुति ना हुई तो किसकी स्तुति हुई? फिर दामोदर भगवान की तो स्तुति करनी है। तो दामोदर अष्टक का जरूर पाठ करें, और जो पाठ करता हो फिर उसके साथ में वो ग्रंथ में राधा कृपा कटाक्ष का पाठ है, और जो नियमित आप करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ है, जो पाठ है आप करते हैं वो आप करें, लेकिन दामोदर अष्टक दामोदर मास में अनिवार्य है, वो जरूर करना है। ये 6वां नियम हो गया दामोदर मास का। और 7वां नियम क्या है? 7वां नियम है कि कोई ग्रंथ लगावे अलग से, मानो भागवत जी तो 1 महीने में पूरी करनी है पर्व, या रामचरितमानस में प्रेम है तो मुझे रामचरितमानस 1 महीने में पूरी करनी है, भक्तमाल जी पूरी करनी है, चैतन्य चरितामृत पूरे करने हैं, जो गुरुदेव आज्ञा दें। सबसे मुख्य भागवत जी हैं, क्योंकि भागवत जी का मास है। अम्बरीश जी ने भागवत जी श्रवण करी, तो भागवत जी का पाठ करे अथवा भागवत जी सुने। अपने ही कार्तिक मास में 3 भागवत जी हैं, तो YouTube पे सुन ले, अथवा पाठ भागवत जी का करे। बोले पूरी भागवत जी तो नहीं हो पाएंगी महाराज जी, महीने में तमाम त्योहार भी इसी महीने में आएंगे, तो फिर केवल 10वें स्कंद का कर लीजिए। 10वां स्कंद में 90 अध्याय हैं, पर वो 90 अध्याय 1 महीने में पूरे करने हैं। 3-3 अध्याय रोज कर ले भागवत जी के। बोले इतना भी नहीं होवे तो कोई भागवत जी का पाठ जरूर करे। गोपी गीत कर ले प्रतिदिन, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ये सब भागवत जी के पाठ हैं, तो इनको कर ले। पर भागवत जी सुने अथवा पाठ जरूर करे, या तो भागवत जी श्रवण करे या भागवत जी पाठ करे। ये कौन सा हो गया? तो ये 7वां नियम है। ठीक। 8वां क्या है? 8वां है धामवास। अगर पूरे महीने हो सके तब तो वो बड़भागी है, न तो इस महीने में 1 बार वृंदावन जरूर जाए, अगर संभव हो तो। किसी के बहुत कठिनाई है तो अलग बात हो गई, बाकी पूरे महीने में कार्तिक भर में 1 बार वृंदावन, वृंदावन से माने ब्रज, गिरिराज जी चले जाइए, बरसाना चले जाइए। और कैसे जावे कि 1 रात्रि कम से कम वास करने को वास मानते हैं। केवल सुबह गए शाम को लौटने को नहीं मानते, 1 रात रुके उसको वास मानते हैं। ऐसे तो 3 दिन वास करे, 5 दिन वास करे, न तो कम से कम 1 दिन तो वास ब्रज में करे। ये हो गई 8वीं भक्ति। 8वां नियम हो गया। 9वां नियम क्या है? 9वां नियम है दान। तो यदि हो सके तो प्रतिदिन किसी एक जन को भोजन करवावे। किसी एक जन को भोजन नहीं हो सके तो गैया को रोज पवा दो, जो घर में बनता है, ठीक। अथवा राशि दान कर दीजिए, वस्त्र दान कर, जो आपकी राजी हो वो आपको करना है। और जो सबसे मुख्य महिमा है इस दामोदर मास की, वो है दीपदान। दीपदान करे। दीपदान कैसे करे? तुलसी जी पे दीपदान करे, संध्या में भी दीपदान होगा। सवेरे तो ठाकुर जी और हो ही गया, दिन में फिर ठाकुर सेवा हुई जैसे होती है, पर संध्या में दीपदान जरूर करे। उसमें तुलसी जी पे करे, मंदिर में करे, अपने घर के ठाकुर जी को करे। गंगा जी यमुना जी में दीपदान की बड़ी महिमा है, सरोवर में दीपदान की बड़ी महिमा है। अब जैसे एक ही दिन को वृंदावन गए तो क्या करे? तो 31 दीपक ले जाए और 31 दीपक यमुना जी में जोड़े आवे या छोड़े आवे। 1 वर्ष की सेवा अर्पण होती है, तो घर में 365 बाती बनावे, तो बाजार की नहीं, अपने हाथ से, तभी तो दीपदान माना जाएगा। अब तो माता बहन फूल की बत्ती भी जो है बाजारी की लेने लग गए। तो 365 बत्ती बनावे हाथ से, सबको घी में भिगो ले। घी बढ़िया ना मिलता हो तो तिल के तेल का उपयोग करे, कोई झंझट नहीं। अगर लगे घी में गड़बड़ है तो तिल के तेल की शीशी ले आओ, तो उसमें करके एक ही दिवला में धर दे और
जोड़ दे। ब्रज में जावे तो 365 एक साथ ही कर दे, अलग अलग कर दे, 31 में कर दे, जैसे बने। तो ये जो है कार्तिक मास के नियम है। अब बताइए कौन कौन? अपना स्नान, तिलक, फिर गुरुदेव की सेवा, फिर ठाकुर जी की मंगला, फिर तुलसी जी की सेवा, फिर पाठ, दामोदर अष्टक का पाठ, और उसके अलावा जो भी आप करते हैं वो पाठ, फिर ग्रंथ का नियम, उसमें भी मुख्य भागवत जी। अब भागवत जी मानो नहीं लगा रही तो कोई भी भागवत जी का कम से कम प्रतिदिन गोपी गीत का ही पाठ होगा, इतना कर ले, ठीक। ग्रंथ, फिर धामवास, फिर दान और दीपदान। कितनी हो गई? 9। स्नान तिलक हो गया, गुरु सेवा हो गई, मंगला हो गई, तुलसी जी की सेवा हो गई, ग्रंथ पाठ हो गया, अपना दामोदर अष्टक पाठ हो गया, ग्रंथ का नियम हो गया, ब्रजवास हो गया, दीपदान हो गए, किसी को भोजन अथवा किसी भी रूप में दान हो गया। तो ये 9 नियम का पालन सब वैष्णव जन करें। तो इस बार जो नियम सेवा है वो 14 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक है। एकादशी से एकादशी, कार्तिक तो 15 नवंबर तक है। और इस बार तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, हम धाम में रहने को तरसते रहते थे, इस बार ठाकुर जी ने 1.5 महीना कथा के साथ में वास प्रदान कर दिया। तो 29 अक्टूबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक हम वृंदावन में ही हैं, और उस बीच फिर कथाएं हैं लगातार। पहले तो 5 दिन दीपावली का उत्सव है, फिर 4 नवंबर से लेकर के भागवत जी की सेवा है, फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इस बार 1 महीने का अघन मास का अनुष्ठान ब्रज में है, जिसकी सबको जानकारी है। तो उस अनुष्ठान में भी सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जो उस अनुष्ठान में आ रहे हैं वो कहेंगे महाराज या तो 1 महीना तब बुला लो या कार्तिक में बुला लो, तो फिर वो 15 नवंबर को आ जाएं। तो 15 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा है, तो फिर 1 दिन कार्तिक का जुड़ जाएगा और 1 महीना फिर अघन मास में रह करके अनुष्ठान करें। तो ये सब बातें हैं, सबको ध्यान रखनी है। इसको अलग से भी डाल दें ताकि दामोदर कार्तिक नियम सेवा 2024 करके अलग से, तो सब वैष्णवों के काम की चीज है। इससे लाभ क्या होता है? पहले